जानते हैं कि डीप फेक आने वाले समय में लोगों के लिए कैसे खतरा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से आप अखबारों, टीवी न्यूज और सोशल मीडिया पर डीप फेक या डीप फेक वीडियो के बारे में बार बार सुन या देख रहे होंगे। इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से जहां आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं सेलिब्रिटीज के भी कई डीप फेक वीडियो वायरल हुए हैं। इस कड़ी में फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, काजोल, कटरीना का नाम सामने आया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरबा करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। ये डीप फेक के मामले केवल भारत तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर फेसबुक, जो अब मेटा के नाम से जाना जाता है, उसके प्रमुख मार्क जुकरबर्ग भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। आइए जानते हैं कि डीप फेक क्या है। डीप फेक दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए किसी की भी फेक इमेज या तस्वीर बनाई जाती है। इसमें किसी भी इमेज, ऑडियो या वीडियो को फेक दिखाने के लिए एआई के एक प्रकार के डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है और इसलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। इसमें से ज्यादातर पोर्नोग्राफिक या अश्लील वीडियोस होते हैं। एम्स्टर्डम स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीप ट्रेस के मुताबिक 2017 के आखिर में इसकी शुरुआत के बाद डीप फेक का टेक्नोलॉजी स्तर और इसके सामाजिक प्रभाव में तेजी से विकास हुआ। डीप ट्रेस की साल 2019 में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 14,678 डीप फेक वीडियो ऑनलाइन थे। इनमें से 96% वीडियोस पोर्नोग्राफिक सामग्री थी और 4% ऐसे थे जिनमें ये सामग्री नहीं थी। डीप ट्रेस ने जेंडर, राष्ट्रीयता और पेशे के आधार पर जब डीप फेक वीडियो का आकलन किया तो पाया कि डीप फेक पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। वहीं डीप फेक पोर्नोग्राफी वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और इन पोर्नोग्राफी वीडियोस में मनोरंजन जगत से जुड़ी अभिनेत्रियों और संगीतकारों का इस्तेमाल किया गया था। डीप फेक में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी टारगेट किया गया है। ये अलग बात है कि ज्यादातर मामले में पुरुष ऐसे फर्जी सामग्री को इग्नोर कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि वीडियो या ऑडियो एकदम रियल नजर आता है। लेकिन क्या ये एक वीडियो तक ही सीमित है? ये तकनीक केवल वीडियो में ही उपयोग में नहीं लाई जाती है, बल्कि फोटोज को भी फेक दिखलाया जाता है और ये पता लगाना इतना मुश्किल होता है कि ये असल है या कि ये फर्जी है। वहीं इस टेक्नोलॉजी के जरिए ऑडियो का भी डीप फेक किया जाता है। बड़ी हस्तियों की आवाज बदलने के लिए वॉइस स्किन या वॉइस क्लोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। डीप फेक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और एआई का मिश्रण है। इसे बनाने के लिए किसी तरह के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल फोन के जरिए भी ये बनाया जा सकता है, जो एप्लीकेशंस और टूल्स के जरिए बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कर रहा है डीप फेक का उपयोग। इसका ज्यादातर इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। ये लोगों के अश्लील वीडियो बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करके उनसे फिरौती के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और इसका उपयोग खासकर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और किसी फेमस पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि लोग ऐसे वीडियोस इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ऐसे वीडियोस ज्यादा लोग देखते हैं और उनके व्यूज बढ़ते हैं और इससे उनका फायदा होता है। डीप फेक का इस्तेमाल इलेक्शंस को भी प्रभावित कर सकता है। राजनेताओं के डीप फेक वीडियो बनाए जा सकते हैं। इससे न केवल उनकी छवि को धूमिल किया जा सकता है, लेकिन पार्टी की जीत की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एआई का इस्तेमाल करके पार्टी नेता मनोज तिवारी के डीप फेक वीडियो बनाए थे। इसमें दिखाया गया था कि वो वोटर्स से 2 भाषाओं में बात करके वोट डालने की अपील कर रहे थे। आइए जानते हैं कि डीप फेक के लिए कानून में क्या है प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी के दिवाली समारोह में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर डीप फेक बनाने पर चिंता जाहिर की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, डीप फेक भारत के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक है। इससे अराजकता पैदा हो सकती है। कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री अश्विन वैष्णव कह चुके हैं कि सरकार जल्द ही डीप फेक पर सोशल मीडिया से चर्चा करेगी और अगर इन मंचों ने उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी एक्ट के सेफ हार्बर के तहत इम्यूनिटी या संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि डीप फेक के मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया था और इसके सिलसिले में उनके जवाब भी आए हैं। भारत में आईटी एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। पिछले साल इस सिलसिले में इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस भी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ऐसे कंटेंट जिसमें नग्नता, अश्लीलता और अगर किसी की मान प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा हो तो ऐसे कंटेंट को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म को शिकायत जाती है तो उन्हें तुरंत उसे हटाने का दिशा निर्देश है।
पहले ये प्लेटफॉर्म कहते थे कि वे अमेरिका या जिस देश में हैं वहाँ के स्थानीय कानून द्वारा नियमित हैं, लेकिन अब ये कंपनियां एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहती हैं और फिर कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की मांग करती हैं। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के एक अपवाद के तहत कंपनियों को संरक्षण मिलता था। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट किसी तीसरी पार्टी ने अपलोड की है लेकिन प्लेटफॉर्म ने सामग्री को सर्कुलेट नहीं किया है, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म को इम्यूनिटी मिलती थी और माना जाता था कि प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इंटरमीडियरी गाइडलाइंस ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी के पास कंटेंट को लेकर ऐसी शिकायतें आती हैं तो कोई और कार्रवाई नहीं की जाती है। सेक्शन 79 के अपवाद के तहत इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐसे में जिसने कंटेंट प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है उसके खिलाफ तो मामला बनेगा ही, वही जिस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है उसके खिलाफ भी सजा होगी। भारत के आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डी फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 66D में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी दुर्भावना के इरादे से, जैसे धोखा देने या किसी का प्रतिरूपण के लिए करता है, तो ऐसे में 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि किसी डी फेक कंटेंट के बारे में कैसे जानें। आंखों से देखकर आप जान सकते हैं कि कोई वीडियो डी फेक है। अगर कोई वीडियो डी फेक है तो उसमें लगा चेहरा पलक नहीं झपकाएगा। होठों की मूवमेंट को भी देखकर आप डी फेक वीडियो की पहचान कर सकते हैं। डी फेक वीडियो में होठों के मूवमेंट और बातचीत में सामंजस्य नहीं दिखाई देगा। बाल और दांत के जरिए भी आप वीडियो के डी फेक के बारे में जान सकते हैं। डी फेक में बाल के स्टाइल से जुड़े बदलाव को दिखाना मुश्किल होता है और दांत से देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वीडियो डी फेक है।